नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। दोनों स्टॉक दोस्तों हॉट स्टॉक आप कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, अगर इन दोनों स्टॉक को देखेंगे तो आज के दिन आपने देखा होगा कि एक स्टॉक में गिरावट और दूसरे स्टॉक में तेजी देखने को मिली होगी। दोनों स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो टाटा टेक्नोलॉजी, जो कि ये कंपनी दोस्तों मतलब कि अभी केपीआईटी टेक्नोलॉजी का एकदम करीबी कंपटीटर मान सकते हैं। इसके पहले टाटा एल्क्सी इस कंपनी का बड़ा कंपटीटर माना जाता था। हालांकि दोस्तों आज के दिन आपने देखा होगा कि टाटा टेक्नोलॉजी में अपने को जो कि मतलब गिरावट देखने को मिली, वहीं पे केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंपनी के जिस हिसाब से रिजल्ट देखने को मिले हैं, चाहे टाटा टेक्नोलॉजी हो दोस्तों और चाहे टाटा एल्क्सी हो, दोनों के रिजल्ट इस कंपनी को तो टक्कर नहीं दे सकते। मतलब क्या है दोस्तों कि बहुत सारे ब्रोकर्स की बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टर की बात करें, एनालिस्ट की बात करें तो जो कमेंट कर रहे थे कि ये स्टॉक इतने प्राइस पे आएगा, इतना क्रैश करेगा, तो देखा दोस्तों तो ये कंपनी अभी तक तो नहीं होने दे रही है। हालांकि मार्केट है दोस्तों, फ्यूचर में क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। मेरे पॉइंट से जिस हिसाब से कंपनी ने क्वार्टर 3 के रिजल्ट पेश किए दोस्तों, तो आने वाले समय ये कंपनी केपीआईटी टेक्नोलॉजी मल्टी बैगर बन सकती है। तो मेरे पॉइंट दोस्तों हो सकता है टाटा टेक्नोलॉजी से कुछ पैसा निकल करके केपीआईटी टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो सकता है। तो हालांकि दोस्तों जो हमारा 2000 रुपये का टारगेट था, हो सकता है कि जल्द से जल्द अचीव भी हो सकता है। सबसे पहला स्टॉक हमारा केपीआईटी टेक्नोलॉजी है। देखिए दोस्तों, केपीआईटी टेक्नोलॉजी को भी हम कई दिनों से ट्रैक कर रहे हैं और आप देख भी सकते हैं कि जो हमारा 1300 रुपये का जो टारगेट था लोअर लेवल का, कंपनी तो मतलब उसके आसपास गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1366 रुपये के आसपास आई थी। ऐसा नहीं, पूरे दिन ये भी स्टॉक एक प्रेशर में था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी के चार्ट प्रीवियस क्लोजिंग कितने का था, 1407 रुपये का, जो कि देखा जाए तो स्टॉक उसके ऊपर गैप अप होता है। स्टॉक जैसे ही मतलब कि डाउन होता है फिर ऊपर जाता है, फिर डाउन होता है। मतलब मार्केट को भी नहीं समझ में आता कि इस स्टॉक में क्या करना है। लेकिन जैसे ही कंपनी ने 12 बजे के आसपास 11:57 के आसपास जैसे ही रिजल्ट पेश किया, वैसे ही स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिली। ऐसा भी नहीं दोस्तों, जस्ट मतलब कि डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि 2 रुपये 10 पैसे का जो कि कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है। 9 फरवरी इसका एक्स डेट रिकॉर्ड डेट देखने को मिल जाएगा। हालांकि बाई बैक बोनस स्प्लिट मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि डिस्कस करता नहीं हूँ, जस्ट फॉर्मेटिव फॉर्म में आपसे बताएं 2 रुपये 10 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है। आज की अगर मैं बात करूँ तो 1486 रुपये तक कंपनी गई थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3.5% इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखिए रिजल्ट के ऊपर हम न जा करके अपने वे में बता देते हैं कि रिजल्ट देखा जाए तो अगर अमेरिका की बात करें तो जहां भी बहुत सारी कंपनियां स्ट्रगल कर रही है, उस जगह से इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी का सेल्स बढ़ते हुए दिख रहा है। हालांकि प्रॉफिट की बात करें थोड़ा सा आप कह सकते हैं फ्लैट प्रेशर कुछ देखने को मिला है। लेकिन कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो दोनों कंपनियों से दोस्तों कंपनी का रिजल्ट अच्छा है। बहुत सारी आईटी सेक्टर की कंपनियों से इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। मतलब रिजल्ट में कोई भी खराबी देखने को नहीं मिली, जिसके कारण मार्केट ने इसको थम्सअप भी किया है। ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी के रिजल्ट भी देखने को मिले थे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो 52% मतलब कि जो कि प्रॉफिट मतलब ऐसा ग्रो होते हुए दिख सकता है। ऐसा जो कि सुबह का ही न्यूज़ है। लेकिन हाँ, कंपनी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूं दोस्तों तो स्टॉक 5% जो कि बढ़ गया। गाइडेंस सारा कुछ अच्छा देखने को मिला, मैनेजमेंट की कमेंट्री सब कुछ मतलब देखा जाए दोस्तों तो एकदम वेस्ट आप कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले हैं। हालांकि आपको अगर रिजल्ट चाहिए दोस्तों तो आप जाकर के मतलब देख भी सकते हैं। चलिए हम रिजल्ट को ओपन भी कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 रुपये 10 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, जो कि 9 फरवरी इस कंपनी का एक्स डेट रिकॉर्ड डेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखें दोस्तों तो वही देखने को मिल जाएगा। 9 फरवरी यहाँ पे एक्स डेट रिकॉर्ड डेट 9 फरवरी देखने को मिल रहा है। 2 रुपये 10 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। कंपनी के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो रुपीज़ इन मिलियंस में है दोस्तों। तो कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के सबसे पहले इनकम की मैं बात कर लेता हूँ। इनकम देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। देखिए थोड़ा सा ही जंप है, लेकिन जंप है। कंपनी के रेवेन्यू में अपने को जंप देखने को मिले। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़बरदस्त जंप आप कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं कंपनी के एक्सपेंसेज की बात करूँ, प्रॉफिट की बात करूँ, तो जाहिर सी बात है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। कहाँ पे पहले 104 था, उसके बाद यहाँ पे 141 हो गया, यहाँ पे 156। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि दोस्तों एकदम बेस्ट रिजल्ट अभी तक कंपनी ने पेश किया है। यहाँ पे अगर मैं ईपीएस फॉर्म में भी देखूँ दोस्तों, सबसे पहले अगर आप ईपीएस फॉर्म में भी देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर पहले 3.72 था, मतलब बेसिक ड्यूलेस की बात करें तो यहाँ पे आप देखें दोनों वे में आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। सेगमेंट वाइज भी अगर आप रिजल्ट को देखेंगे दोस्तों, जहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ स्ट्रगल कर रही है, वहीं पे इस कंपनी के अगर आप रिजल्ट को देखेंगे तो एकदम वेस्ट मतलब आप कह सकते हैं कि अमेरिका से भी इस कंपनी का मतलब 2900 था तो 3900 हो गया, 3700 था तो 39 हो गया। मतलब देखा जाए तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है।
यूरोप से अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी कंपनी का रिजल्ट अच्छा ही है। कुछ बचा हुआ वर्ड्स है दोस्तों जहाँ पे देखा जाए तो मतलब हर पैमाने पे कंपनी के रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं पे अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट की बात करूँ दोस्तों, सेगमेंट वाइज अगर आप कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप कह सकते हैं कंपनी के अमेरिका में थोड़ा सा प्रॉफिट जो है कि एक फ्लैट आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हाँ वहीं पे अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करूँ तो अच्छा है। यूके यूरोप की बात करें तो वहाँ पे भी कंपनी का मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक अच्छा बिजनेस चलते हुए दिख रहा है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस में प्रोग्रेस देखने को मिल रही है दोस्तों, दो ही कंट्रीज़ अमेरिका और यूके यूरोप से देखने को मिल रहा है। बाकी बचे हुए देश की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा ये कंपनी का रिजल्ट एकदम बेस्ट आप कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों कंपनी के रिजल्ट कैसे लगे आप चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो कंपनी 90% का रिटर्न बना के दिया है, और 5 साल की बात करें दोस्तों तो 1240% का रिटर्न बना के दिया। मतलब क्या दोस्तों कि जिस वे में कंपनी अभी तक जा रही है, कोई भी इस कंपनी को मतलब टक्कर देने वाला नहीं है। एकदम बेस्ट कंपनी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट की बात करें दोस्तों, देखिए रिजल्ट आने के बाद अभी देखना ये है कि बहुत सारे ब्रोकर्स ने इसका जो मतलब कि डाउनग्रेड किया था, अभी क्या वो अप करते हैं कि नहीं, इसके ऊपर भी अपना फोकस होना चाहिए। हालांकि दोस्तों आज के दिन 3.5% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। कंपनी ने नवंबर महीने में 1640 रुपये का हाई लगाया, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये कंपनी एक नया हाई भी लगा सकती है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ 4 मिलियन 4.5 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड है, जिसमें 27% माल डिलीवरी में उठाया गया। अगला स्टॉक हमारा टाटा टेक्नोलॉजी है दोस्तों, माफ़ करना। टाटा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 1120 रुपये के आसपास से कंपनी आज के दिन ट्रेड किया। 1.5% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जैसे ही केपीआईटी टेक्नोलॉजी के रिजल्ट देखने को मिले, वैसे ही आप देख सकते हैं कि स्टॉक फ्लैट चल रहा था और यहाँ पे गिरावट देखने को मिली और उसके बाद फ्लैट किया। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि इनके मैनेजमेंट की भी अगर मैं बात करूं, जो कि मतलब कौन हैरिस है दोस्तों, उनकी भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्री किए। लेकिन कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इतना कुछ खास प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिले हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें कंपनी के 5 दिन के चार्ट को तो 3% कंपनी डाउन है। 1 महीने के चार्ट को देख सकते हैं 5%। मतलब क्या है दोस्तों कि कंपनी जस्ट अभी अभी मार्केट में आई हुई थी, उस हिसाब से कंपनी के रिजल्ट एक अच्छे खासे रिजल्ट होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके कारण देखा है तो मार्केट ने भी थम्सअप नहीं किया। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ। हालांकि दोस्तों देखिए इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर पहले से आप कह सकते हैं 1400 रुपये की प्राइस पे बाइंग करके फंसे भी हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे जो हैरिस है दोस्तों, उन्होंने मतलब कि कुछ एक्सप्रेस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड मतलब कुछ पॉजिटिव कमेंट्री भी किया कि आने वाले समय 2025 में ये होगा वो होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बताना चाहते हैं कि देखिए ये मार्केट है, अभी आप एक्चुअल में करते क्या है वो इंपॉर्टेंट है, कि आप क्या कहते हैं दोस्तों वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों ऐसा नहीं कि टाटा टेक्नोलॉजी ख़राब कंपनी है। इस कंपनी का जो मेन आप कह सकते हैं क्लाइंट्स दोस्तों कौन है, टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स की बात करें दोस्तों तो एक मेन की क्लाइंट्स आप कह सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं केपीआईटी की बात करूं तो इसके बड़े बड़े क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे। मतलब क्या है कि अमेरिका में भी देखने को मिल रहे हैं, तो यूरोप और यूवी में भी आपको, यूके में भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों मतलब जिनके पास भी है देखिए टाटा टेक्नोलॉजी, तो आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। हालांकि जो हमने अभी तक का टारगेट दिया है कि गिरावट होती है तो एक स्टॉक हो सकता है कि 1000 रुपये के आसपास आ सकती है। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो अभी इसके ऊपर जाने के बहुत ही कम चांस देख इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं। मेरे पॉइंट से अभी चाहे तो इसके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। कंपनी की रिजल्ट खराब नहीं। हाँ, आपके पास अगर पुरानी होल्डिंग्स है तो आप चाहे तो कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट से अगर देखा जाए तो न्यू बाइंग के लिए अभी मैं कहूँगा कि अवॉइड करें। आपके पास अगर पुरानी होल्डिंग्स है, जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है नहीं है दोस्तों, बाइंग करना चाहते हैं, तो अगर आप करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाइंग करते हैं तो हो सकता है कि कंपनी आने वाले समय 1000 के लेवल को भी टच कर सकती है। ऊपर जाने के बीच के कम चांस है। वहीं पे अगर मैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो अगर आप इस कंपनी को करंट प्राइस पे बाइंग करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी 2000 के लेवल को टच कर सकती है। वहीं पे अभी इसके गिरने के मेरे पॉइंट से कम चांस है। फिर भी 1300 रुपये आप मान सकते हैं। लेकिन हाँ, 1300 के नीचे ये कंपनी नहीं आई, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव आप मान सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।